हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ्स है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द नीड फॉर लॉस का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही आसान शब्दों में आपको मिलने वाला है। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो बेटा हम जनरली इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो आपको क्या वो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, क्या आपको इसको सीखने से जानने को मिलेगा। तो मेन जो इसका मोटो है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशंस की हम बात करें सो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ वो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है और जो लॉज है जो बनाए गए हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सो उससे रिलेटेड एक स्टोरी यहाँ पर दिया गया कि जो जावेद और जो रवि थे जो एक कैरम आप लोग जनरली खेलते होंगे, आप लोग प्ले करते होंगे, तो उसका जो एक स्टोरी बताया गया है आपको एनसीईआरटी बुक्स में आप देखोगे तो इसी जो स्टोरी को फुटबॉल पर बेस्ड जो स्टोरी है वो बताया गया है। सो मेन जो इस स्टोरी के जो मेन जो मोटो है कि इस स्टोरी का जो क्या बेस है, तो यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो एक हम नॉर्मल सा जो एक गेम प्ले करते हैं उसमें भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जावेद और रवि जो है कैरम प्ले करते थे, बट उसका जो वहीं पर हिना जो उसकी जस्ट 5 ईयर ओल्ड जो सिस्टर है वो अपने दोस्तों के साथ वहीं पर आ जाते हैं, रूम इंटर और हो जाते हैं और वो भी बहुत ही जागरूकतावश बहुत ही उत्सुकतावश वो भी जो है कैरम प्ले करना चाहते हैं। सो जावेद वो अपने फ्रेंड के साथ जो है जो रवि के साथ प्ले कर रहे हैं, अब वो अपना जो गेम है एक्सपायर हो जाएगा करके वो जो बोलता है कि वो उसको मना कर देता है और फिर वो क्या होता है कि ज़बरदस्ती अब जो हिना है वो तो छोटी बच्ची है, उसमें तो जो हाथों से पकड़कर वो जो होल्स होते हैं वहाँ पर वो कॉइन्स को डालने लगते हैं। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उसके जो फ्रेंड्स आपके जावेद और रवि है वो उससे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अब उसके वहीं पर ही अब हीना जो है उसकी बातों को कोई नहीं सुनता, तब वो आपस में झगड़ने लगते हैं और फिर उसकी मम्मी इंटर होती है और कहीं ना कहीं वो समझाने का प्रयास करते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको एजुकेट करने का, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि जो हीना है वो ओनली 5 ईयर्स की है, उसके पास उतना नॉलेज नहीं है कि जो गेम्स है उसमें रूल्स रेगुलेशन होता है। सो वो कहते हैं कि वो हीना को समझाते हैं कि बेटा कोई भी जो गेम्स खेलना है तो उसके अपने रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू गेम खेला जाता है। बट हीना क्या कहती है कि वो कहते हैं कि रूल्स आर बोरिंग, रूल्स है वो क्या होता है, बोरिंग होता है। आप भी जैसे देखोगे आपके स्कूल्स में आपके लिए कोई जो रूल्स वगैरह जो ला दिए जाते हैं तो आपको कितना इरिटेटिंग होता है। आपको कहा जाएगा कि नहीं आपको क्लासरूम में टॉकिंग नहीं करना है, आपको बातचीत नहीं करना है, तो आप जो है क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि जो टीचर्स हैं, आपके जो क्लास टीचर्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो हमें बात करने के लिए भी मना कर रहे हैं। बट किसी भी जो सोसाइटी में, किसी भी जो सिस्टम में हम देखें बेटा तो वहाँ पर जो रूल्स है वो बहुत ही मस्ट है, बहुत ही नेसेसरी होता है। सो चलिए अब आगे हम जो देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आप अपने मन में सोचें कि आपके पास कहीं भी रूल्स या फिर कोई रेगुलेशंस है नहीं होगा, सो कोई भी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली बेहतर तरीके से नहीं चल सकता है। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आज जो सोसाइटीज़ है हमारे यहाँ वो बंद करता है किससे, कोई ना किसी रूल से वो बंधा हुआ है। अब ये जो रूल्स है वो क्या करता है, हेल्प करता है तो जो ब्रिंग अबाउट ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन का जो लाइफ है उसको बेहतर ऑर्डर में उसको बना के रखता है। अगर क्या होगा कि जो किसी भी जो पर्टिकुलर में जो पीपल्स है आपस में एक साथ रहते हैं, क्योंकि सभी जो लोगों का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट जो व्यूज़ रखते हैं, अगर कोई रूल्स नहीं होगा सो वो उनके बीच जो डिस्प्यूट होता है, उनके बीच जो लड़ाई हुई, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। जो लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
जो जिसमें वाटर लैंड्स की हम बात करें तो वो जो रूल्स नहीं होगा, जैसे कोई रूल्स नहीं है तो अगर मैं पावरफुल हूँ तो मैं किसी भी अनदर जो पर्सन है उसके जो प्रॉपर्टी है, उसके जो हाउसेज है, उसको अपने अंडर कंट्रोल में कर सकता हूँ। अगर मेरे को पसंद आया कि ये जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही अच्छा है, वाह क्या बिल्डिंग्स है, तो उसको मैं अपने कब्जे में ले लूँगा। किसी के पास मैं गया, किसी का मोबाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा तो वाह क्या मोबाइल है, मैं उससे ज़बरदस्ती वो जो मोबाइल से मैं रख लूँगा। मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे को वो मोबाइल ज़्यादा बेहतर लग रहा है, मैं अपना वाला पुराना मोबाइल है जो मेरा स्क्रीन जो क्रैक हो गया मैं उसको दे दूंगा और उसका जो न्यू ब्रांड न्यू जो मोबाइल है जिसको उसको परचेज किए 1 और 2 मंथ हुआ तो वो उसको मैं अपने पास रख लूँगा। कोई रूल्स नहीं है, मैं पावरफुल हूँ, मैं किसी के पास जो जिसका मैंने मोबाइल लिया वो मेरा क्या कर लेगा। तो ऐसा सोसाइटी है वो बेहतर रहेगा क्या? नहीं। इसीलिए जो पीसफुली जो सोसाइटी को रन करना है, कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिसॉल्व करना है, तो उसके लिए जो सोसाइटी में जो रूल्स है बहुत ही नेसेसरी है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशंस, हम रूल्स की बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चैप्टर है। अब जो मेन जो पॉइंट्स आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो क्या होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स लॉज एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। यानी कोई भी जो कंट्री है वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो चलता है, वहाँ पर जो शासन जो व्यवस्था जो चल रहा है, गवर्नमेंट जो सिस्टम जो रन कर रहा है, उसको चलाने के लिए जो पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए, वहाँ के जो पीपल्स है उसको मैनेज करने के लिए लॉज होने चाहिए, और गवर्नमेंट को रन करने के लिए एक जो प्रिंसिपल है वो भी होना चाहिए। कंट्री को रन करने के लिए जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। यही जो चीज़ है उसी का जो एक जो सिस्टम जो बना हुआ है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, उसकी का जो एक जो सिस्टम है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में जानते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट जो कंट्रीज़ है बेटा, तो अलग अलग जो कंट्रीज़ है तो वहाँ पर आपको कहीं पर आपको रिटर्न फॉर्म्स मिलेगा, कहीं पर आपको ओरली जो सिस्टम है वो रन कर रहा है तो नॉन रिटर्न फॉर्म में भी कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप पहले से जानते हैं कि जो हमारा जो इंडिया का जो कंट्री आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो आपका जो रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है। अब यहाँ पर आता है कि जो रूल्स है और जो लॉज है वो स्पेशली जो क्रिएट किए जाते हैं कि जो यहाँ के जो पीपल्स के जो नीड्स हैं उसको लिए सूटेबल हो तो उसके अकॉर्डिंग टू क्रिएट किए जाते हैं। देन जो पीपल्स जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट जो एथनिक जो ग्रुप्स है, लैंग्वेज ग्रुप्स है, रिलीजियस जो ग्रुप्स है, कल्चर है, इन सभी से मिलकर जो एक जो नेशन है उसका फॉर्मेशन होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं इन सभी के लिए सूटेबल होता है, इन सभी के जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो कस्टम्स है उसको फॉलो करते हुए, उसको रेस्पेक्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन किया गया है। और आगे उसमें भी जो अमेंडमेंट है वो भी इसी को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। Therefore, it is absolutely essential to have rules that will for unity and at the same time retain the uniqueness of every group। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बेटा फॉर्मेशंस किया गया तो उसमें क्या चीज़ होता है कि जो उसके जो यूनिकनेस है उसको भी हमें बनाए रखना है, साथ ही साथ जो ग्रुप्स के जो यूनिटी है, आगे लोगों में जो यूनिटी है उसको भी हमें मेंटेन करके रखना है। जैसे हम बात करते हैं आपके जो हिंदू और मुस्लिम, कभी कभी आपको मैक्सिमम टाइम आपको सुनने को मिलता है कि आपस में जो लड़ाई होते रहता है, बट आप जो है अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में देखेंगे, आप जो नेबरहुड अपने जो आसपास जो नेबरिंग जो प्लेस है वहाँ पर देखेंगे तो आपको इस रूप में आपको दिखाई नहीं देगा कि जो आपके जो हिंदू और मुस्लिम है वो लड़ते हैं। ये जो कुछ जो रेयर जो पीपल्स हैं, कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनकी जो थिंकिंग है उसी लेवल में होते हैं कि जो आपस में जो लोगों का जो कम्युनिकेशन है, रिलेशन है वो बेहतर ना हो, तब ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं। बट
जो कॉमन जो पीपल्स है, आम जो लोग हैं, उनको ये जो हिंदू मुस्लिम या फिर आपके जो डिफरेंट जो रिलीजन कास्ट है उससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। देन नेक्स्ट आपका आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो क्या किससे डील करता है कि वो जो कॉम्पोजिशन है गवर्नमेंट्स का, और साथ ही साथ जो उसका पूरा जो डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपके जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स होंगे हमारे जो किसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो आपका जो लेजिस्लेचर, आपके जो एग्जीक्यूटिव्स और जो आपके जुडिशियरी, यानी ये जो हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें जो थ्री जो डिफरेंट जो क्या हो गए ऑर्गन्स हो गया, जो थ्री डिफरेंट जो ब्रांचेस होंगे जिसमें आपका लेजिस्लेचर, आपके एग्जीक्यूटिव्स और आपके जुडिशरी है उनको इंक्लूड किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें कंपोजिशन और कुछ जो फंक्शनिंग है उसको भी स्पेसिफाइड किया गया है कि उसकी क्या जो है किस टाइप की उसकी जो कंपोजिशन होगी, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होगा, कैसे वो बनेगा। साथ ही साथ वो उनके क्या जो फंक्शंस होंगे, क्या क्या उनके वर्क होंगे, क्या क्या वो काम करेंगे, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। देन साथ ही साथ जो सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन क्या चेक करेगा कि जो सिस्टम है कि जो बैलेंस, यानी जो स्टेट है, एक जो सेंट्रल लेवल हुआ या फिर जो स्टेट लेवल है या जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है वहाँ पर बैलेंस बना रहे, प्रॉपरली वो रन करे, तो उसको भी चेक करने का जो वो काम है वो भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिस्टम है प्रॉपरली उसको मेंटेन किया गया है। देन नेक्स्ट आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल एज इट डिनोट्स द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एज अ कंट्री हैज़। अब यहाँ पर आपका जो कौन सा जो पॉलिटिकल जो सिस्टम्स है वो जो कंट्री में क्या होगा रन करेगा, जैसे आपको जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम में आप जानते हैं प्रीवियस जो क्लासेस 6 है आपके 7th में आपने स्टडी किया कि जो आपका जो गवर्नेंस जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या फिर जो मोनार्च है या फिर आपके जो हेरिटरी जो डिक्टेटरशिप है, सो ये कहीं ना कहीं कुछ जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल जो सिस्टम्स है वो उस जो पर्टिकुलर कंट्री में कौन से जो सिस्टम्स है वो रन करेंगे। तो सबसे जो बेस जो फॉर्म्स की हम बात करें आपका जो गवर्नमेंट्स का, तो उसे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में, पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में जानते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जो कंट्री है, जैसे इंडिया की बात करें तो वो जो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में हम इंडिया को जानते हैं। नेपाल एक समय जो मोनर्ची जो सिस्टम था, बट अब वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो फॉलो कर दिया गया। अभी भी आपको जो डिक्टेटरशिप वाले जो सिस्टम की हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया है जहाँ पर किंग जोंग, तो वो जो वहाँ के जो रूलर्स है तो उसके कारण से वहाँ पर आपके जो डिक्टेटरशिप वाले जो सिस्टम्स है वो रन कर रहे हैं। सो ये भी जो चीज़ें हैं क्लियरली जो डिफाइन किया जाता है कि जो हमारा जो कोई भी जो पर्टिकुलर जो कंट्री है वहाँ पर कौन सा जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो रन करेगा। सो ये आपका जो 2008 की बात है, जो नेपाल में जो इलेक्शन हेल्ड हुआ और वहाँ पर जो कम्युनिस्ट जो पार्टी है नेपाल में जिसे मॉइस्ट कहा जाता है, सो उसका जो गवर्नमेंट है वो फॉर्मेशन है 2008 में, जो कम्प्लीटली जो नेपाल है वहाँ पर मोनार्ची जो है एबॉलिश हो गया और जो नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में जाना गया। देन नेक्स्ट आता है कि द ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्ची नेसेसिटेटेड राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ नेपाल, यानी ये जो आपका जो मोनार्ची जो सिस्टम्स है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ और आपके जो वहाँ के जो लोगों की जो एस्पिरेशंस थे, वहाँ के जो होप थे जो कॉमन पीपल्स के, वो फाइनली डेमोक्रेटिक जो सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, तो उनकी जो सोच, उनके जो एस्पिरेशन, उनकी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं सफल हो पाए। देन अब यहाँ पर जो कुछ जो चीज़ें आती है कि जो हमारा जो सिस्टम्स है, नाउ यूर फैक्ट्स में एक जो बताया कि सोशल साइंस में हम जो स्टेट्स है उसको डिफरेंट मीनिंग्स के लिए कभी कभी हम उसको कंट्री के या फिर कभी हम नेशंस गवर्नमेंट जो रन करते हैं सिमिलर जो आपका क्या कंट्री पर, सो जनरली कहीं पर हम उसको स्टेट गवर्नमेंट्स के भी रूप में ले लेते हैं और कभी कभी वो जो नेशनल जो गवर्नमेंट्स है हम उसमें भी ले लेते हैं, तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो
अब जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स आता है कि जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो बेटा यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो ये जो एक जो कॉम्प्रेसिव जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जहाँ पर क्या है उस टाइम पीरियड्स में हम बात करें, सो आपके जित कितने थे, तो 395 जो आर्टिकल्स और 11 शेड्यूल्स, ये आपका अभी जो आपका कितना हो गया है 448 आपके आर्टिकल्स हो गए हैं और 12 आपके क्या हो गए हैं शेड्यूल्स हो गए हैं। सो इसको आपको बेटा ध्यान रखना है, कितने 448 आपके आर्टिकल्स, देन आपके 11 की जगह आप 12 जो शेड्यूल्स हैं वो हो गए हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और रिमेंबर करना है इसको, है ना। देन नेक्स्ट आता है कि आपको जो दो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो पावर है उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जो इंडियन जो लेजिस्लेचर्स है, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर होता है पावर, जो एग्जीक्यूटिव का क्या क्या पावर होगा, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो पावर्स क्या होंगे, उनके लिमिटेड्स क्या होंगे, जो जुडिशरी का जो पावर्स है, हम जो न्यायपालिका की बात करते हैं, हमारा जो हाई कोर्ट है, सो सुप्रीम कोर्ट है, सो इनका जो पावर है वो क्लियरली सभी को डिफाइन किया गया है कि उसके पास क्या क्या पावर्स होंगे। साथ ही साथ जो फंडामेंटल जो राइट्स है, यानी यहाँ के जो सिटीज़न है उसके लिए फंडामेंटल राइट्स और जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो सिटीजन्स के लिए, और साथ ही साथ जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है, ताकि इनके थ्रू जो है वो कोई भी जो नेशन है, कोई भी जो कंट्री है वो गवर्न किया जा सके। साथ ही साथ कुछ जो ऐसे जो स्पेशल जो प्रोविजंस भी किए गए हैं जिससे जो सेफ गार्ड हो सके किनका, जो इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जो बैकवर्ड जो क्लास से बिलोंग करने वाले, जिसे हम दलित के रूप में जानते हैं, जिसे आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब कहा जाता है, तो उनके सेफ गार्ड के लिए जो पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, जो पिछड़े हुए जो लोग हैं जिनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो ट्राइबल जो पीपल्स की हम बात करें जिसे हम शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में जानते हैं, सो इनकी बेहतरी के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में इनके सेफ गार्डिंग के लिए भी बहुत सारे जो डिफरेंट लॉज और एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देन आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि द नीड फॉर लॉ। अब जो हमें ये जो लॉज है उसकी ज़रूरत क्यों है, वाई, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें। सो बेटा यहाँ पर हम बात करें सो एवरी जो, जैसे हमने गेम का एग्जांपल लिया कैरम का जो, या फिर हम फुटबॉल, क्रिकेट, या फिर जो अदर आप जो है ऑनलाइन गेम भी प्ले करते हैं। आपका बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं आजकल ऑनलाइन गेमिंग में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप हमारा चैप्टर आगे बढ़ते जाए, ये तो आपका इससे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद आपको सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो जनरली जो है 2 पार्ट्स में हम 2 और 3 पार्ट्स में वीडियो जो है कंप्लीट करते हैं। सो एक जो रूल्स है वो जो कंट्री को भी या फिर किसी सोसाइटी में गवर्न करने के लिए, उसको रन करने के रूल्स जो है बहुत ही नेसेसरी होता है। सो बेसिकली अगर रूल्स नहीं होगा तो जो सिस्टम्स है वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा। सो इसलिए हम बात करें कि जो रूल्स नहीं होगा तो बहुत सारे जो चॉइसेस हो गए, यहाँ पर वायलेंस हो जाएगा। But we need to govern by a set of rules or regulation, adjustment, negotiations, and a framework to reconcile differences must be created for every human beings to enjoy life to the fullest। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो हम लोगों की जो लाइफ है उसको बेहतर तरीके से रन करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए, और वहाँ के जो पीपल्स हैं, सिटीजन हैं, उनको डेवलप करने के लिए बेहतर जो रूल्स है, बेटर जो सिस्टम्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए रूल्स है वो बहुत ही मस्ट होता है। सो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताइए कि जो इंडिया है वहाँ पर इंडिपेंडेंट हुआ, सो उस टाइम पीरियड में यहाँ पर देखा जाए तो सेवरल जो कस्टम्स हैं, सेवरल जो डिफरेंट टाइप के जो प्रैक्टिसेस है वो किए जाते थे, और यहाँ पर दैट कॉज्ड ग्रेट सफरिंग टू सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी।
यानी किसी जो पर्टिकुलर जो कुछ जो सिस्टम जो चल रहा था, कस्टम जो चल रहा था, उसके कारण से उस टाइम पीरियड के जो लोग हैं, कोई जो सोसाइटी है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। जैसे हमने अनटचेबिलिटी की बात किया, सो ये जो आपका अनटचेबिलिटी, तो उस टाइम पीरियड में ये जो लोकल जो कास्ट वाले जो पीपल, जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स की बात करते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जो गलत जो व्यवहार है, बैड एक्टिविटीज़ है, वो किया जाता था। उनके प्रति लोगों का जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था। देन जो वोमेंस के प्रति जो ट्रीटमेंट होता था, यानी महिलाएं हैं, उस समय जो गर्ल्स जो चाइल्ड है उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता था। ट्राइबल जो पीपल्स है, अल्कोहलिज्म है, और जो ड्वेरी जो सिस्टम्स है, ड्वेरी जो सिस्टम्स की बात करें, सो वो पहले भी रन करता था, अभी भी जो हमें ये जो ड्वेरी जो सिस्टम्स है उसको हमें को सुनने को, देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और अभी भी ये जो हमारी जो सोसाइटी में ये जो सोशल जो एविल्स है अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। सो उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशंस का जो फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फिनिश करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए जो लॉज है वो क्रिएट किए गए और उनको इन्फोर्स किया गया। सो यहाँ पर जैसे आपको इमेज दिखाई दे रहा है कि जो पुलिस जो है, रिमूवर जो प्रोटेस्टर्स है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको पुलिस जो है पकड़ के ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? तो उनके द्वारा कोई जो पब्लिक जो रूल्स है उसको ना उनके द्वारा ब्रेक ना किया जाए, ब्रोक ना किया जाए, उसके लिए उसको उठाकर पकड़ के ले जाया जा रहा है। आप इस टाइप के जो स्ट्राइक्स है, मार्चेज है, बहुत सारे आपने मूवीज, सीरियल्स में, टीवी चैनल्स में बहुत ही देखे होंगे। सोशल मीडिया पर भी आपको इस टाइप से बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अभी जो फार्मर जो प्रोटेस्ट जो है चल रहा था, और अभी भी कुछ जो लोग हैं, कुछ जो फार्मर्स हैं, वो कंटिन्यू इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सो देन नेक्स्ट हमारा आता है कि जो द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द रूल ऑफ लॉ। सो अब यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। यानी यहाँ पर जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा क्या किया गया है, रूल ऑफ लॉ, यानी जो कानून का है उसका जो एक जो शासन है वो चलता है। यानी अगर आप वायलेशंस करेंगे किसका, लॉज का, वायलेशन ऑफ दिस लॉज वाज मेड पनिशेबल एंड नो वन वाज अबव द लॉ। यानी जो आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिलता है कि जो कानून से ऊपर कोई नहीं होता। यानी हमारे यहाँ जो लॉज है, कानून जो बना है, उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी, या फिर वो कॉमन जो पीपल्स हैं, सभी जो कानून के जो लॉज है उसके आइज़ में सभी क्या है, इक्वल है। यानी कानून की नज़रों में सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। सो कोई भी जो है लॉज को ब्रोक करता है तो उसके लिए जो सेम जो पनिशमेंट है, वो जैसे रिस्पेक्टिव कोई भी जो कास्ट का हो, कोई भी क्लास का हो, कोई भी जो ग्रीड है, कोई भी जो जेंडर से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, वो सभी जो हैं, सभी के लिए जो लॉज है वो इक्वल होगा। सपोज मैंने किसी को क्या कर दिया, तमाचा मार दिया, है ना जी, मैंने किसी को स्लैप कर दिया, तो बेसिकली उसका भी जो पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू लॉज देखा जाए तो सेम होगा। और कोई जो सेलिब्रिटीज़ है उसने भी किसी को तमाचा मार दिया, किसी को स्लैप कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग टू लॉज सेम जो पनिशमेंट है वो होगा। बट यहाँ पर एक जो चीज़ आता है बेटा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस करते हैं या फिर आपको देखने को, सुनने को मिलता है कि कानून जो है उसके लिए अलग और हमारे लिए अलग। ये बट बेटा हमारे जो सिस्टम में जो बुराइयां हैं वो है, कानून जो है, लॉज जो है, सभी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। बट कुछ जो पावरफुल जो पर्सन होते हैं, कुछ जो रिचेस जो पर्सन होते हैं, वो अपने पावर, अपने जो रिचनेस है, पैसे के कारण से वो जो गलत तरीके से रूल्स को फॉलो करते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हमारी जो सोसाइटी की बुराई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में कोई बुराई नहीं है। सो नेक्स्ट जो आता है पॉइंट्स आपका कि जो अपरूट सोशल एविल्स, यानी हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए भी बहुत सारे जो लॉज है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे यहाँ पर इल ट्रीटमेंट और डिसऑनर जो ऐसे जो क्लास
जो सोशल जो एविल्स, सोशल जो कास्ट वाले जो हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जो बैन कर दिया गया है किसको, अनटचेबिलिटी को। जो सती प्रथा है, सती प्रथा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं नहीं जानते हैं कि जो पहले क्या होता था कि किसी के जो अगर किसी के जो लेडीज़ के जो हस्बैंड है उसका डेथ हो गया, सो उसका जो उसको जो जलाया जाता था जिसको हम चीता के रूप में जानते हैं, सो उस पर ये जो उसके हस्बैंड को उस वहाँ पर जलाया जा रहा है तो उसकी जो लेडीज़ है, जो उसकी जो महिला है, उसको भी उसी आग पर डाल दिया जाता था जिसको कहा जाता था सती। सो ये जो सोशल जो एविल्स है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रयास किए गए, लॉज है वो इनेक्ट किया गया। आपके जो विडोज रीमैरिज है, यानी जो विधवा है, जो महिला जिसके हस्बैंड का डेथ हो गया, तो उनको पुनः जो विवाह जो रीमैरिज करने के लिए भी जो सिस्टम्स है वो इंट्रोड्यूस किए, लॉ इंट्रोड्यूस किए गए। और जो माइनॉरिटी है, यानी जो हमारे यहाँ जो जिस पॉपुलेशंस जो नंबर ऑफ पीपल्स उसके जो पॉपुलेशंस के कम हैं, तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको, माइनॉरिटी ग्रुप्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पेशल जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में किए गए हैं। अब बेटा यहाँ पर आपको मिलता है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉज फ्रेम्ड इंक्लूसिव, अब जो कुछ जो लॉज है जो पास आउट किए गए हैं, जिसमें आपका जो डायरी जो प्रोहिबिटन जो एक्ट है 1961 में जो इंट्रोड्यूस पास आउट किया गया, आपका जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल जो ट्राइब्स एक्ट जो आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपका 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ के रूप में जानते हैं। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब के जो पीपल्स हैं उसके अगेंस्ट आप कास्ट से रिलेटेड कोई भी जो आपके जो क्या करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, सो आपको सीधा सीधा पकड़कर नॉन जो बेलेबल जो जेल है वो आपको जेल में डाल दिया जाता है। देन नेक्स्ट जो आता है आपका कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन, जो प्रोहिबिटन एक्ट जो था 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कि यानी जो हाथों से जो मैला ढोने वाले, यानी जो घरों की साफ़ सफाई के नालियों की साफ़ सफाई करते थे, उस समय जो ड्राई लैट्रिन होते थे, यानी जो लैट्रिन की जो सफाई करने वाले आते थे और जो आपके जो अपशिष्ट है जो उसको वो लेकर जाते थे, सफाई करते थे, तो ऐसे जो वर्क है उसको बैन करने के लिए भी एक जो है 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। देन आपका आता है कि जो द बंडेड लेबर सिस्टम्स एबोलिशन एक्ट, यानी ये जो बंडेड लेबर है, बंधुआ जो मजदूर के बारे में बात सुने होंगे आपको कि जो लोगों को घर जाना नहीं है, इस काम को आपको छोड़कर आप जा नहीं सकते, आपको पर्टिकुलर वहीं रहकर ही आपको काम करने होंगे। अभी भी कुछ जो फील्ड्स है जहाँ पर आपके जो ब्रिक जो मेकिंग किया जाता है, यानी ईंट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो ईंट के जो भट्टे होते हैं, वहाँ पर इस टाइप के जो बंडेड जो लेबर्स है वो अभी भी वर्क कर रहे हैं। बट अभी के दौर में वो उस तरीके से जैसे पहले के दौर में उनके अगेंस्ट जो एक्सप्लेनेशन उसका किया जाता था वो अभी नहीं किया जाता है। तो ये जो बंडेड जो लेबर है वो 1976 में ये जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये जो है क्या किया गया, जो ह्यूमन की जो डिग्निटी है उसको क्या करने के लिए, उनके जो ह्यूमन जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट है 1993 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था। देन डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, यानी जो डिसेबिलिटीज जो पीपल्स हैं उनके लिए जो एक्ट है 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया। देन मिजोरम लिक्विड टोटल प्रोहिबिटन एक्ट 1995, यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो मिजोरम है तो वहाँ पर जो लिक्विड जो टोटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये कुछ जो एक्ट्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए यहाँ पर नोट डाउन किए गए। इसके अलावा आपको और बहुत सारे ऐसे जो एक्ट है वो मिल जाएंगे जो डिफरेंट जो कास्ट से रिलेटेड, डिफरेंट जो सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे जो एक्ट हैं और टाइम टू टाइम जो है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करके उसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। सो ये कुछ जो एक्ट हुए बेटा। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है कि जो लीगलिटी ऑफ लॉज, ये जो हमारा जो लॉ है सो उसकी क्या लीगलिटी है। सो हम लॉज की लीगलिटी की बात करें सो बेटा इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके और जो पॉइंट्स है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो बेटा अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के वीडियोज़ है आपको अपलोड कर दिए हैं। आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप उस
वीडियोज़ में जाकर मैंने लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपको लास्ट इन स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। सो वहाँ से आप उस वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।